देख लो सामने, आपके सामने है, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। 20 तारीख का देखो डेट, आप डेट भी देख लो, इसीलिए मैं लाइव सेशन आज बंद किया हूं। 20 तारीख 20 सितंबर 2:50 हो रहे हैं। मेरा लाइव सेशन कंप्लीट हुआ कितने बजे, जाके चेक कर लो। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि कैसे आप लोग रिवर्सल में ट्रेड अच्छा बना सकते हो। और दोस्तों, एक चीज मैं बताऊं, एक रिवर्सल की इतनी प्रॉपर एकदम सटीक स्ट्रेटजी में ऐसा लेकर आया हूं, जिसको अगर आप 1 आवर में और 2 आवर में देखेंगे, चाहे आप निफ्टी बैंक में कर रहे हो, चाहे आप क्रिप्टो में कर रहे हो, चाहे आप फॉरेक्स के किसी भी इंडेक्स में कर रहे हो, या स्टॉक में कर रहे हो, या आप क्रूड ऑयल पे कर रहे हो, मैंने सारा लाइव एग्जाम्पल भी दिखाया है, विथ लाइव एग्जाम्पल। जी हाँ दोस्त, ये वाली जो वीडियो है ना, कोई भी ऑफलाइन मार्केट में करके नहीं दिखाया है, लाइव मार्केट में करके दिखाया है विथ प्रूफ कि कैसे आपको बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड और अपर बैंड को देखकर एक रिवर्सल ट्रेड बनानी चाहिए। दोस्तों, ये वाली वीडियो अगर आप देखोगे ना, लिटरली बता रहा हूं, आपका दिमाग घूम जाने वाला है, क्योंकि ये वीडियो कुछ है ही ऐसी। और मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं, सबसे पहले, जितने भी लोग धर्म धुरंधर आते हैं और कहते हैं कि सर आप ऑफलाइन मार्केट पे आते हो, ये वो फलना ढिमका, बहुत सारे लोग बोलते हैं नेगेटिव वर्ड्स भी। मैं उनके लिए एक चीज बोलना चाहता हूं कि आप लोग करंट नाउ, मैं डेली सुबह 9 बजे से लेकर कितने बजे तक, 1 बजे तक, अभी करंट नाउ रखूंगा, वैसे 3 बजे तक बैठता था, 1 बजे तक लाइव मार्केट में रहता हूं। आप आके देखें। और इस वाली वीडियो में मैंने करंट नाउ लाइव मार्केट में विथ बताकर उसी जगह पे गया है जहां तक मैंने बोला था कि यहां पर ट्रेड जाएगी, मतलब जमूरा हमारे हिसाब से नाचा है। तो दोस्तों, ये है पूरी वीडियो जो आपको देखनी है कि कैसे आपको रिवर्सल ट्रेड करनी है। मैंने प्रॉपर कैंडल्स के बारे में बताया कि कौन से आपको रिवर्सल पैटर्न पे कैंडल्स को वॉच करना है। अगर आपको डाउट है तो मैं लाइव में रहता ही हूं, चाहे आप रात को क्रिप्टो मिल लो, मेरे को 9 बजे से 9 से 10 11 बजे तक रहता हूं, और उसके बाद सुबह में इंडियन मार्केट में लाइव रहता हूं। तो कोई भी डाउट हो आप पूछिएगा, और इस पूरे रिवर्सल स्ट्रेटजी को समझिए कि कैसे मार्केट में कहां से एकदम सटीक रिवर्स आता है और एक आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो चलिए चलते हैं चार्ट के तरफ और पूरा पर्सपेक्टिव को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे, और मैं आज आपको जो मैं बताने वाला हूं ना, उसको अगर आपने समझ लिया तो अभी तक तो मैंने आपको 2 तरीके की स्ट्रेटजी बताई है। एक तो मेरा क्या था, एक हमारा था 9 और 20 का कंफर्मेशन प्लस MACD वाला, ठीक, जो आप लोग अभी भी फॉलो कर रहे हो और जो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। प्लस दूसरा क्या था, 50 EMA का रिवर्सल। ये मैंने दूसरा बताया था कि जब भी प्राइस बहुत ज्यादा अप चला गया है और अप के बाद जब भी 50 EMA पे आता है और रिवर्सल पैटर्न देखते हो, रेड के बाद एक ग्रीन पैटर्न देखते हो, बुलिश कैंडल, उस पे आप ट्रेड बना सकते हो, नीचे एक एसएल रख के और ऊपर कितना 20-25 पॉइंट रख के, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है। तो ये दोनों चीजें थी। लेकिन दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि कैसे हम लोग अपने डे बाय डे अपने ट्रेडिंग को और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, और वही चीज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो जैसे कि आपने इंट्रो में तो सुन ही लिया था, मैं यहां पर आपको बताऊंगा अपने करना क्या। सीधा आपको जाना है, कुछ नहीं करना, आपको जाना है किस पे, 1 आवर पे और 2 आवर पे। बस 2 घंटे की कंफर्मेशन लेनी है आपको, 1 आवर 2 आवर, किसकी, बॉलिंजर बैंड की। और दोस्तों, ये जो तरीका मैं आपको बताऊंगा ना, आप चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे किधर भी हो, क्रिप्टो में भी हो, ये आपको जब ये ओवरबॉट, मतलब ये जो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड में पहुंच जाएगा, तब आपको क्या करना है, रिवर्सल ट्रेड बनाना है। क्या करना है, रिवर्सल ट्रेड बनाना है। तो इस तरीके का सिनेरियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि करंट मार्केट में आज मैंने लाइव सेशन जल्दी बंद कर दिया, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि कैसे ये करंट मार्केट में वर्क करता है चीजें, ठीक। और मैंने अभी करंट नाउ एक महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक पकड़ रखा है, मैं प्लस इंडेक्स वगैरह, क्रूड ऑयल वगैरह सब में दिखाऊंगा आपको, पहले आप ये देख लीजिए। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक था, एक हमारे लाइव में आते हैं इंद्रवीर सिंह जी, उन्होंने पूछा हमसे कि सर क्या हो सकता है इसका। तो मैंने बताया कि जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो प्राइस है वो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड में पहुंच गया है। कहां पहुंच गया है, अपर बैंड। ये क्या हो गया, समझ लो आप लोग जिनको नहीं पता, ये हो गया अपर बैंड, ये हो गया लोअर बैंड, ठीक। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा काम करता है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर बॉलिंजर बैंड का सेटिंग क्या है, सेटिंग एकदम डिफॉल्ट है, आप देख सकते हैं, इनपुट में जाइए, 20 2 मल्ट, ओके, कुछ भी नहीं करना, जो डिफॉल्ट है वही। टाइम फ्रेम क्या होगा आपको चेक करना है, 1 आवर और 2 आवर। ट्रेड किसमें लेंगे, ट्रेड लेंगे हम लोग 1 मिनट, क्योंकि यहां पर हमारे जो स्टॉप लॉस है वो एकदम छोटा रहेगा। अब भैया करना क्या है, चलिए आइए जानते हैं।
अभी देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा 1 आवर और 2 आवर पे दोनों में ओवरबॉट है। इधर मैंने बताया था उसको 1:15 बजे के आसपास कि नीचे की तरफ फॉल करेगा, ये वाला जो एरिया था, ठीक। इसके बाद ये वाला जो एरिया था, अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे फॉल किया। मार्केट में बुलिशमेंट था, लोग बुलिश के लिए देख रहे कि मार्केट और ऊपर जाएगा, अभी और ऊपर जाएगा, लेकिन जिन्हें पता ही नहीं है कि भाई मेरे यहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्या है मेरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस? किसका? 1 आवर का और 2 आवर का, ये दो क्या है? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो 1 आवर में क्या है? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अपर बैंड ऊपर की तरफ है, चलो बढ़िया है। 2 आवर में क्या है? हम लोग वापस से देखते हैं। तो 2 आवर में अगर आप देखोगे तो 2 आवर में भी आपको यही देखने को मिलेगा भाई कि मार्केट का जो प्राइस है वो बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड फाड़ के जा चुका है ऊपर। तो बस 2 आवर की आपको लेनी है कंफर्मेशन, चले जाना है सीधा 1 मिनट पे। अभी करंट नाउ ट्रेड तो हो गई है वो वाली जो थी, मैं आपको दिखाता हूं कि हुआ क्या था। यहां पर आपको बॉलिंजर बैंड को कर देना है ऑफ, और उससे भी पहले मैं आपको एक चीज कर दूं, यहां पर आप लोगों को कर देना है मार्क। ये जब आया था ना प्राइस, ठीक, ये जब आया था प्राइस उस समय पर अपर बैंड यहां पर था करंट नाउ, ठीक। 2 आवर में भी अभी भी आप चेक कर लो, सेंटीमेंट वही वाला है, फाड़ के निकला हुआ है, ठीक, अपर बैंड से ऊपर यहीं पर था हमारा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधा 1 मिनट पे जाएंगे, ये लाइन ड्रॉ कर ली। देखो ये प्राइस गया, नीचे से बाइंग आ रही थी, बाइंग। तो बाइंग का तो आप लोगों को सबको पता करना क्या है कि जब भी क्रॉसओवर नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ हो और ये में 9 और 20 का कंफर्मेशन लो, 9 पे एंट्री, स्टॉप लॉस 20 पे, ये तो पता है जो कि ये चला है, ठीक। सामने देख लो महिंद्रा एंड महिंद्रा का चला है, ये सामने आप दिख रहे होंगे, ठीक। करंट नाउ ये गया जुप 20 EMA पे वापस से आया, रिवर्सल पैटर्न दिया फिर ऊपर, लेकिन ये पहुंचा कहां पर? ये वाला। और मैं आज आपको ट्रेड कौन सी सिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं रिवर्सल ट्रेड। क्या बोलते हैं? रिवर्सल ट्रेड। आज की जो नॉलेज है वो रिवर्सल ट्रेड के ऊपर है कि कैसे आप लोग जब मैक्सिमम अपना प्राइस रेजिस्टेंस के पास हिट करता है और हिट करने के बाद जब रिवर्सल पैटर्न बताता है तब हमको कैसे ट्रेड लेना है और कौन सी कैंडल होती है वो आपको मैं बताऊंगा। तो अभी देखोगे जैसे हमने अपर बैंड में क्लिक कर दिया था, और अभी लाइव सेशन पे और भी देखो कोई स्टॉक वगैरह होगा, और फिर इसके बाद आप लोग चेक कर लेना क्या हुआ उस स्टॉक में और या किसी भी ट्रेड में, ठीक। तो अभी आप देखोगे यहां पर उसने टेस्ट किया, क्या हुआ? टेस्ट करने के बाद आप देखोगे ये वाली जो कैंडल है, कैंडल्स मैं पहले बना दूं रिवर्सल की क्या होगी। देखो पहले मैं शॉर्ट का बताऊंगा और फिर बॉलिंजर बैंड के जो लोअर बैंड में टच करेगा, नीचे का टच करेगा, ये लोअर बैंड हो गया, ये अपर बैंड हो गया। इधर से क्या करेंगे हम लोग? शॉर्ट, और नीचे से क्या करेंगे हम लोग? लॉन्ग। लेकिन क्या लंबा टाइम फ्रेम, बड़ा मस्त देखना भी ट्रेड मिलेगा अपने को, ये ठीक है। अभी देखिए मुद्दे की बात ये है, हमने शॉर्ट और लॉन्ग, अभी शॉर्ट की ट्रेड देख रहे हैं। शॉर्ट में हम लोग क्या देखेंगे? पहला ग्रीन होगा, नीचे से मार्केट उठता हुआ आ रहा है ना, उसके बाद अगला रेड, ठीक। तो इसमें कैंडल कैसी होनी चाहिए? देखो कि जैसे मार्केट उठ रहा है, ये बुलिश 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 बुलिश, ये रेड कैंडल भी बुलिश है क्योंकि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया पूरे बाइंग का है, ये वाला एरिया सेलिंग का, ये भी बुलिश कैंडल है, ठीक। बुलिश 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 बुलिश। अब ये देखो यहां पर सिलसिला स्टार्ट होता है, चाहे ये ग्रीन में क्लोज करे चाहे ये रेड में क्लोज करे, ये कैंडल को आप वॉच करो, ये क्या है? ये क्या है? ये है सेलर की कैंडल, क्योंकि रेजिस्टेंस में ऑलमोस्ट टच किया है। इतनी बड़ी क्या है रेड कैंडल, सिर्फ छोटी सी ही पार्ट ग्रीन का है, लेकिन हमको यहां पर भी ट्रेड नहीं बनानी है। अगली कंफर्मेशन लेनी कि अगला कैंडल क्या जा रहा है नीचे, जी हां गया है, ठीक। और जैसे ही अगली कैंडल का रिवर्सल मिला तो अपने को ट्रेड बना लेनी है सीधा शॉर्ट की तरफ। इधर है प्राइस, इधर गया, तो इसको थोड़ा रिट्रेस करने दो, या तो इधर मिल जाए, नहीं तो इसके पीछे का भी लॉन्ग रखोगे। स्टॉप लॉस कहां होगा? स्टॉप लॉस भाई सेफ यहीं का होगा, ध्यान रखना, सेफ स्टॉप लॉस आपका यहीं पर होगा, 4 पॉइंट प्रीवियस पीवट का। और अगर आप लोग बिल्कुल एकदम यहां पर बनाते हो तो सेफ स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का रख लो स्टॉक के अंदर, 10 पॉइंट का किसमें रखोगे? अपना बैंक निफ्टी जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, ठीक, उसमें 10 पॉइंट का होगा कम से कम। और यहां पर आपका 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है क्योंकि ये स्टॉक है, और टारगेट कितने पॉइंट में चाहिए अपने को? 6, लेकिन ये हम लोगों ने टारगेट कहां पर लगाया था? 30 पॉइंट का। अरे मैं बताऊंगा 30 पॉइंट का क्यों लगाया था। ये हम लोगों ने टारगेट लगाया था, 1 वे में हिट हुआ था। अब देखिए यहां पर मैंने स्टॉप लॉस क्यों लगाया था, अगर आप देखोगे 25 पॉइंट के आसपास भी अपने लगाया था, ये वाला 25-30 वाला, ठीक। ये तो बहुत ज्यादा फॉल हुआ, ठीक, लेकिन अगर आप देखोगे मैंने यहां पर क्यों लगाया था, क्योंकि ये वाला जो रेंज का ब्रेकआउट आया था ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था। तो मैंने बोला था कि भाई ये वाले एरिया से पहले हम लोग को निकलना है,
हमने कहां पर पकड़ा, हमने पकड़ा इसको यहां पर। हमने कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, हमने स्टॉप लॉस लगाया कितने पॉइंट का, सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट का। कितने पॉइंट का टारगेट मिला ऑलमोस्ट हमको, ये मिला है 21-22 पॉइंट, लेकिन अपने ने टारगेट 30 पॉइंट के आसपास का रखा था। ये फॉल बहुत ज्यादा हुआ, वो लाइव सेशन पे है, आप जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि यहां का ब्रेकआउट आया था, यहां तक तो मार्केट जरूर आएगा ही आएगा। तो हमेशा ऐसे करना है, जहां कभी ब्रेकआउट आया हो, अपने ऑल टाइम हाई पे टच किया हो, और 1 मिनट में देख लो इधर बार बार विक कर रही, इधर का सपोर्ट आप लगा के रख लो, इधर तक का टारगेट ले लो। सिंपल यही करना है। अभी मैं चलिए ऐसे कुछ स्टॉक ढूंढते हैं जहां पर करंट नाउ ऐसी सिनेरियो बन रहा है। अभी देखिए जैसे फिन निफ्टी का इंडेक्स है, करंट नाउ फिन निफ्टी का जो इंडेक्स है वो भी क्या हुआ है, बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच किया था, और ये चीजें हो गई हैं। आप लाइव मार्केट में जाके देख लेना, और इसीलिए मैं लाइव मार्केट में बना भी रहा हूं कि आप लोगों को एक्चुअली में पता चले कि दोस्त ये काम कैसे करता है। तो आप देखोगे 1 आवर पे और 2 आवर पे, 1 आवर पे तो ठीक है, 2 आवर पे भी सेम उसी जगह पे है। और मतलब जब भी प्राइस इधर आना था तो मैं क्या करता हूं डायरेक्ट, और ये मेरे लाइव सेशन पे आप जाके देखना, जो मेरे पुराने व्यूअर्स उनको तो पता है कि मैं कैसे तुरंत एकदम लेवल बताता हूं चुटकी से, ठीक। तो ये इस तरीके से 1 आवर 2 आवर में चेक किया, हाँ भाई अपर बैंड में आ रहा है इसके में। और आपको फिन निफ्टी में जब भी यहां पर प्राइस आया था आपको इधर ट्रेड बनानी चाहिए थी। ये रहा रिवर्सल पैटर्न, क्या है इधर, रिवर्सल पैटर्न। आप देखोगे ये रिवर्सल पैटर्न है, और इसी पैटर्न पे ही हमको क्या बनाना था, ट्रेड। और ट्रेड में ये रहा अपना प्रीवियस पॉइंट, 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है हमने, और अभी अपने को देखना है क्या टारगेट मिला है, ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा पॉइंट तो कोई कैप्चर करेगा नहीं। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:3 भी जाता है, 4 भी जाता है, वो उतना करेगा। लेकिन कहां तक का रखना था, अगर आपको पूछे, ये हमको रखना था यहां तक का पॉइंट, 74 पॉइंट के आसपास। क्यों, क्योंकि यहां तक मार्केट आपका जाएगा। ये रेंज देखो, एक लगातार क्या था, एक सपोर्ट का रेंज था। मैं इधर लाइन ड्रॉ कर देता हूं, आपको पता चलेगा। ये वाला क्या था, एक रेजिस्टेंस था, बार बार हिट कर रहा था, 1 2 3 4, इसका ब्रेकआउट आया, टेस्ट करके ऊपर गया, तो हम लोग इधर ही तक लेंगे। ठीक, ध्यान रहे कि आप लोग ये भी ध्यान रखना कि नीचे कहां तक, ये तो आप फॉल दिख रहा है, वो तो आपको हर बार ऐसे नहीं कैप्चर करना है, नीचे कहां तक, जो 1 मिनट के अंदर ही, 1 मिनट के अंदर ट्रेड बना रहे हो ना, तो 1 मिनट के अंदर ही जो आपका वो है, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड से बहुत ज्यादा मिलेगा। 74 पॉइंट 22 पॉइंट है, इस हिसाब से तो आपको 44-44 पॉइंट रखना चाहिए था, 22 का डबल। ये रेजिस्टेंस था पहले, ठीक, आप देखोगे ये वाला रेजिस्टेंस था, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद टेस्ट किया इस रेंज को। यही तो होता है ना प्राइस एक्शन, जो भी ब्रेकआउट होगा उसको टेस्ट करेगा, जिस रेंज को ब्रेकआउट किया, टेस्ट करने के बाद वापस ऊपर गया, और उसके बाद देखो नीचे फॉल। क्यों, 1 आवर 2 आवर का रेजिस्टेंस था। अभी हम लोग चलते हैं और नई चीजों पे। लाइव मार्केट है, इसलिए मैं सोच रहा हूं ज्यादा से ज्यादा आपको दिखा दूं, और कुछ ऐसे दिखाऊं जो, हाँ ये देखो, ये तो चलो 1 आवर का नहीं, ये बजाज फाइनेंस भी आज ऊपर से ही लटका है, देखो सामने देखो आप लोग, और ये सपोर्ट के पास है, ये सपोर्ट के पास है, बजाज फाइनेंस में अभी सपोर्ट है। बहुत लोग सोचेंगे कि अरे किधर ट्रेड बनाए, इधर सपोर्ट है, इधर ट्रेड ऊपर की तरफ बन सकती है बजाज फाइनेंस में। आप देखोगे इधर क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, मोस्ट निकल गया वो वाला एरिया। अगर आप इधर भी सोचोगे तो इधर का स्टॉप लॉस और टारगेट होगा सिंपल, लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, रिवर्सल अभी आया है, ठीक है, इधर डीप में एंट्री मिल रही है, अच्छी बात है, इधर एंट्री बना लेते हैं, स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रखेंगे इसके पीछे, ठीक। हमारा 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, टारगेट कितना, 25 पॉइंट यहीं पर मिल रहा है, तो हम लोग इधर ही निकल जाएंगे। लेकिन टारगेट क्या होगा अपना, मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम लोग 1 आवर का देख रहे हैं, 1 आवर पे चलते हैं वापस से, तो टारगेट होगा अपना, अगर बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को टच कर रहा है तो टारगेट हमारा होगा ये वाला रेंज, मतलब वापस से 7652, और इधर वो भी है हमारा रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस वाला एरिया बार बार ये भी दिखा रहा है 611, मतलब क्या है 7608 के आसपास। 1 मिनट में चलते हैं वापस से, 1 मिनट में अगर हम लोग चलेंगे तो बहुत जगह है दोस्त, बहुत जगह है, कितनी जगह है आप देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट हमारे पास 73 पॉइंट की जगह है, डीप में पकड़ने को बोलते हैं इसको। और ऐसे ही अगर आप लोग 1 आवर और 2 आवर के डीप में पकड़ोगे तो आपको देखना एकदम बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेड मिलेगी, किसमें, बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेड, और ये आपको फॉलो करना है, ठीक है, कि लोअर बैंड में कब टच हुआ, देखिए जैसे ये वाला निकल गया बजाज फाइनेंस का,
उस समय अगर हम लोग देखे होते तो आप देखने को मिलता कहां पर, ये वाला बैंड टच किया था, अभी तो ऊपर की तरफ आ गया मार्केट, अभी ऊपर जाएगा क्योंकि 9 EMA का 50 EMA का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, तो अभी ये ऊपर की तरफ तो जाएगा ही जाएगा। ठीक, तो अभी आप देख भी रहे जहां पर एकदम डीप में एंट्री बनाई थी। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का? सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट का। टारगेट तो आपको तो कितना ज्यादा लालच नहीं रखना चाहिए, तो हिसाब से तो टारगेट आपको 1:2 12 पॉइंट पे निकल जाना चाहिए। ये रहा 12 पॉइंट पे, इस हिसाब से तो आपको 1:2 पे अगर देखा जाए तो टारगेट तो 1:2 ही होता है, 1:2 पे। लेकिन हमने क्या डिसाइड किया, हम अपर बैंड तक जाएंगे, सिंपल, क्योंकि हमारे पास इतना जगह है और बड़े टाइम फ्रेम का हम लोगों ने सहारा लिया है, तो वो सपोर्ट से उठ रहा है, तो वो कितना जाएगा, वो जाएगा 75 पॉइंट तक। 12 पॉइंट मिला, देखो 17 पॉइंट मिला, मैंने आपके सामने लगाया है। इसीलिए लाइव मार्केट में मैं क्यों लगा रहा हूं, और ये मैंने क्या लिया, मैंने 1 आवर का सपोर्ट लिया, और अभी देखिए मार्केट फटता जा रहा है, और मैंने टारगेट क्या बोला था पहले, अपना इस पॉइंट तक। स्टॉप लॉस क्या है देख लो, लाइव मार्केट में कोई भी ऐसा नहीं करके दिखाएगा, इस चीज का चैलेंज तो मैं लेता हूं। देख लो सामने, आपके सामने है, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। 20 तारीख का देखो डेट, आप डेट भी देख लो, इसीलिए मैं लाइव सेशन आज बंद किया हूं। 20 तारीख 20 सितंबर 24, ठीक, 20 सितंबर 2024, 2:50 हो रहे हैं। मेरा लाइव सेशन कंप्लीट हुआ कितने बजे, जाके चेक कर लो। जगह कितनी है अभी इसमें, जगह है यहां पर दोस्त मेरे भाई, ये किसको बोलते हैं, ये होता है हमारा प्रॉपर एक कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेना, और ये बेनिफिट है बॉलिंजर बैंड का, ये बेनिफिट है बॉलिंजर बैंड का कि हाँ भाई ये टारगेट क्या था, स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट, टारगेट कितना दे दिया, आप इमेजिन कर सकते हो आपने टारगेट कितना ले लिया है, 36 पॉइंट के आसपास का। पता नहीं लोग कितने लाखों रुपए का कोर्स बेचते हैं, क्या क्या सिखाते हैं, पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं, लेकिन यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए अब आगे चलते हैं, अभी यहां पर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। देखो ये एक रिवर्सल ट्रेड दिखाते हैं, लेकिन ये 1 मिनट का है, हमें 1 आवर चेक करना है। देखो ये दिखाई है सामने, रिवर्सल ट्रेड दी है मारुति ने, कुछ है ऐसा जहां पर अभी आ रहा हो ऊपर की तरफ। अभी देखो ये आया है, आज का भारत पेट्रोलियम नीचे से उठकर आया है, क्या यहां पर एंट्री नहीं बननी चाहिए थी? आप खुद सोचो यार, इमेजिन करो, क्या नहीं बननी चाहिए थी? कहां है 1 आवर, और 2 आवर भी देखेंगे साथ में, 1 आवर के साथ, 1 के साथ 2 भी देखेंगे। तो 2 आवर में क्या है, 2 आवर में भी देखो वहीं से आया है, और ये बॉलिंजर बैंड को तो रेंज बढ़ गया है, क्योंकि हम लोग उस समय देखे नहीं। और ये कब का रेंज है, ये कल का रेंज है, आज का रेंज ये रहा, मतलब एकदम टच करके ऊपर आया है। देखो टच किया है और टच करके बूम, कितने पॉइंट की मूवमेंट है भाई साहब, ये है पॉइंट की मूवमेंट ऑलमोस्ट 88 पॉइंट के आसपास। स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस मैं बताता हूं ना, स्टॉप लॉस इसके जस्ट पीछे का स्टॉप लॉस, 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 8 पॉइंट का टारगेट। ये स्ट्रेटजी जो चीजें होती हैं, ये सिर्फ लाइव मार्केट में मैं ही प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको। अगर कहीं से आपको लाइव प्रूफ में मिलता है तो मुझे कमेंट जरूर करना। आइए चलते हैं वापस इसी के 20 तारीख के मार्केट में स्टार्टिंग का। तो मार्केट गिर रहा था, है ना, मार्केट गिर रहा था, और मार्केट गिरने के बाद ये सुबह का जो मार्केट है वो देता है रिवर्सल पैटर्न। ठीक, रिवर्सल पैटर्न में मैंने बोला था कि बॉलिंजर बैंड का ये क्या है, ये इधर हमारा सपोर्ट एरिया था, जहां से उठा है ये वाला, ये सपोर्ट एरिया था बॉलिंजर बैंड का। 1 आवर में चेक करो ना, ये देखो बॉलिंजर बैंड का ये वाला सपोर्ट एरिया था, ये वाला। अगले ही रेड के बाद ग्रीन बनी, कल ही आ गया था, मतलब ऑलमोस्ट आज दिखाया इसने। और जहां पर ही मार्केट खुला था, अपने को ट्रेड बनानी चाहिए थी रिस्क रिवॉर्ड के साथ, और कहां गया ये 20 तारीख, ये रहा। और आज का मार्केट देखो खुला है, रिट्रेस किया है मार्केट, और उसके बाद अपनी ट्रेड यहीं पर जस्ट इसके ऊपर, ठीक है, ग्रीन पे, रेड के बाद ग्रीन पे अगली ट्रेड। स्टॉप लॉस में भी प्रीवियस, आप 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक, प्रीवियस, नहीं तो ये वाला प्रीवियस लो, नहीं तो आज का जो विक का प्रीवियस लो, कोई भी लो लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे प्रीवियस लो ही लगेगा स्टॉप लॉस, इस चीज का ध्यान रहे। और देखो मैंने एक चीज बताई कि कहां मैकडी कहां आरएसआई, कुछ भी नहीं, आप प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ जाओगे, आपको टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, क्या नहीं मिला टारगेट आपको, आज मिला है टारगेट। किसमें मिला है आपको टारगेट, ये है भारत पेट्रोलियम। और आपको इसीलिए मैं मिड कैप निफ्टी में, चलो एक बार देखते हैं, ये देखो कितना अच्छा है, लेकिन ये फिर से अगेन 1 मिनट है। 1 मिनट वगैरह नहीं देखना, ध्यान रखना, ये बड़ा टाइम फ्रेम पकड़ना है, बड़ा पॉइंट कैप्चर करना, सेफ पॉइंट कैप्चर करना, बड़ा टाइम फ्रेम, बहुत सारी चीजें हैं। आज के दिन नहीं आया कहीं पर भी,
आज के दिन का नहीं है, ये 19 सितंबर कल का है। और उसके बाद कल का देखो लोअर बैंड पे टच किया, मिड कैप निफ्टी में बाइंग देख लो पहले आप, लोअर बैंड को टच किया, यहां पर इसने कितने पॉइंट की मूवमेंट दी है, ऑलमोस्ट 211 पॉइंट की। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको आज से पहले ये चीजें पता थी, अगर पता थी तो आपको आज से ही मतलब जो भी मंडे का मार्केट होगा, आप मेरे लाइव सेशन पे आए और मैं बोलता हूं हमेशा प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। मैंने आपको बजाज फाइनेंस करके दिखाया, सेंटीमेंट बन रहा था, आप जो बोलोगे वो करके दिखाएंगे। जो समझ में नहीं आता वीडियो में समझो, जो भी समझ में नहीं आता लाइव सेशन पे मैं आता हूं सुबह इंडियन मार्केट पे 9 बजे से, तो 9 बजे से लेकर 1 बजे तक ही रहूंगा मैं। अब पहले मैं 3 बजे तक रहता था, 1 बजे तक ही रहूंगा, क्योंकि और भी टाइम में हो और भी काम होता है जो करना होता है, ये ठीक है इतना टाइम, और इस समय पे मार्केट में ही वॉलेटाइल रहता है, उसके बाद मार्केट फ्लैट हो जाता है। तो इस पे आप लोग देखो। बाकी मैं क्रिप्टो में कल लाइव दिखाया था प्रॉफिट लेके रिवर्सल ट्रेड में, तो आप लोग 19 तारीख का मार्केट क्रिप्टो का भी देख लेना, रिवर्सल पैटर्न पे मैंने ट्रेड लेके प्रॉफिट निकाल के दिखाया था। और देख लेते हैं, हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक में एक बार, क्योंकि जो सबका चहेता है और मेरा चहेता खुद भी है वो है बैंक निफ्टी। आज मैं आपको दिखाऊंगा बैंक निफ्टी में कैसे एकदम ट्रेड बनती है। 1 आवर पे गए, ठीक, मैंने कहा था कि 1 आवर पर रेजिस्टेंस यहीं पर है अपना, सबको पता था उस समय, ठीक, ये रेजिस्टेंस है, और 2 आवर का भी रेजिस्टेंस वही था। और लाइव सेशन पे चले जाना, ये रेजिस्टेंस था, मैंने बोला था सिंपल कि ये है 53,690 के आसपास। और उसके बाद अगर आप जाओगे 1 मिनट पे तो होता क्या है, आइए चेक करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो वहीं पर जो फिन निफ्टी में हुआ वही बैंक निफ्टी में भी हुआ है। यहां पर रिवर्सल ग्रीन के बाद रेड कैंडल, ठीक, ग्रीन के बाद रेड कैंडल पे आपने क्या बनाया, स्टॉप लॉस बनाया 44 पॉइंट के आसपास का। ये किसमें है, प्रीवियस वीक का 42 पॉइंट का, किसमें है ये स्पॉट पे है। और उसके बाद टारगेट कितना होना चाहिए 44 का, 88, लेकिन ये फॉल तो बहुत ही किया है, 200 पॉइंट 600 पॉइंट, लेकिन 1:2 1:3 पे लेके निकलो, ये ज्यादा बेटर है और ज्यादा सेफ है, ऐसी चीजें, ठीक। तो ये चीजें दोस्तों आपको करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज इसको डिटेल में मेरे से लाइव मार्केट में भी आके पूछ सकते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, रिवर्सल की कैंडल कौन कौन सी होती है, ये तो सारी चीजें होगी, रिवर्सल की कैंडल देखो सीखना जरूरी है। तो कैंडल्स मैं बताता हूं आपको ड्रॉ करके। तो पहले हम लोग करेंगे शॉर्ट्स की कैंडल को, फिर उसके बाद लॉन्ग का देखेंगे। तो जब भी मार्केट ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कॉल की कैंडल है, ठीक, मैं रिवर्सल कैंडल हो गए, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, इसी को टच करता है एक ग्रीन कैंडल, और यहां पर एक ऐसे ही ऊपर थोड़ा सा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर एक लंबी सी विक बना के, ठीक, ये वाली कैंडल क्लोज करता है, मतलब ऊपर की तरफ विक होगी, नीचे की तरफ एक भी नहीं होनी चाहिए, ऊपर की तरफ। और फिर उसके बाद जो अगली रेड कैंडल होगी उसी पे एंट्री और आपका रिस्क रिवॉर्ड फॉलो होगा, ठीक, जो भी आपका है। और कैंडल कैसी कैसी होंगी फॉर्म मैं बता देता हूं, शॉर्ट के लिए है, ये एक कैंडल जैसे हैमर सीधा वाला होता है ना, एक ये वाला, ये उल्टा हो जाएगा, विक ऊपर रहेगी, ठीक। उसके बाद आपको मैं बताऊं, ये वाला, ये रेड कैंडल होगी पूरी, थोड़ी थोड़ी सी विक, और एक बिग बार कैंडल जो आप देखते हो, रेड कैंडल पूरी, ये बिग बार, बस यही रिवर्सल में देखना है, ये रिवर्सल का है शॉर्ट, और इनका कलर होगा रेड, ठीक। ये विक होनी चाहिए, थोड़ी बहुत विक चलेगी, बड़ी कैंडल बुलिश और एक भी विक नहीं, ये कैंडल पे आपको रिवर्सल देखना है। और ध्यान रहे इस कैंडल पे कभी मत घुसना, ये जो कैंडल होती है ना, ये इनडिसाइसिव कैंडल होती है, मतलब ये बेस कैंडल बोलते हैं इसको, डोजी कैंडल भी बोलते हैं, मतलब ना बायर जीते हैं ना सेलर जीते, तो मार्केट ना ऊपर जा सकता है ना नीचे, कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, अगली कैंडल क्या बनती है उससे डिसाइड होगा, ठीक। तो यही देखना है आपको चीजें। इसका भी मैं आपको एक वो दे सकता हूं ना, एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं इसका कि मार्केट किधर जाएगा किधर नहीं। देखो ये रही बेस कैंडल 50 EMA के पास, लाइव सेशन पे मैंने बोला था 50 EMA के पास ये बनी है बेस कैंडल, मतलब अभी मार्केट रुक जाना, यहां पर बाय मत करना, क्योंकि 50 EMA का था ना ट्रेड, सबको पता होगा। इस तरह की कैंडल क्या होती है, डोजी कैंडल, मतलब मार्केट में ना बायर जीते ना सेलर जीते। अगली कैंडल होती है उसकी क्या, कि अगली कैंडल फाइनल हो सकती है, अगली डोजी बन सकती है, लेकिन अगली जो भी जैसे ग्रीन बनी इस तरीके की, मार्केट क्या होगा, मार्केट जीतेगा ऊपर की तरफ। और देखो सामने रिजल्ट देखो भाई, प्रॉपर प्राइस एक्शन सिखा रहा हूं मैं आज आप लोगों को, इसी के पीछे का स्टॉप लॉस, ठीक है, और टारगेट देखो कितना दिया है। अरे अभी देखते जाओ, यहां पर 50 EMA के पास रिवर्सल में जीते थे बायर, और टारगेट कितना था, स्टॉप लॉस 35 का, टारगेट आपको मिला है ऑलमोस्ट 117 पॉइंट का,
तो दोस्तों ये चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ना, वो आपको सीखना है। ये रिवर्सल पैटर्न सिखा रहा हूं प्लस बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड तो आप देख ही लोगे, वो तो बहुत ईजी है। निफ्टी 50 में वही सेंटीमेंट है। आप देखोगे करंट नाउ 1 आवर पे क्या हो रहा है। 1 आवर के अपर बैंड में टच किया, देखो सामने दिख रहा है कि प्रॉफिट मिला है। फिर उसके बाद 2 आवर का भी देखना है, क्या टच किया था उसने, अपर बैंड में जगह थी कि नहीं थी। हाँ नहीं थी जगह, एकदम फाड़ रखा है, तो मतलब ट्रेड बनानी चाहिए थी। और क्या बनी है, सामने देखो आप अपर बैंड में टच किए होगे तो ट्रेड यहां पर बनी है। इस रेंज पे आया था मार्केट, ठीक है। वापस जाता हूं ट्रेड में, यहां पर क्लिक करता हूं एच, और उसके बाद 1 मिनट में जाएं तो ये वाला एरिया है जो निफ्टी 50 का, जहां से फॉल आया है। आप देखोगे इस एरिया से बकायदा पूरा रिवर्सल पैटर्न, ठीक। ये रिवर्सल स्टार्टिंग में रिवर्सल, लेकिन हमें पता क्या पता कि कितने देर साइड वेट चलेगा, ठीक। इसी के पीछे का स्टॉप लॉस 18-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लो। टारगेट कितने पॉइंट का दिया है, यहां पर तो 40-60 क्या, इधर तो भर के फॉल आया है, और 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके निकलो मार्केट से, सिंपल। 40 पॉइंट का टारगेट लेके, स्टॉप लॉस नहीं। और टारगेट आप जो स्टॉप लॉस रखते हो सिंपल रखो, रिवर्सल में 10 पॉइंट का बना लो, 20 पॉइंट का बना लो। अब ये स्पॉट में तो बड़ा ही बनेगा, प्रीमियम के अंदर 10-20 पॉइंट का ही बनेगा स्टॉप लॉस, ठीक। प्रीमियम के अंदर 30 पॉइंट का दिखता है, बट प्रीमियम देखिए स्टॉप लॉस क्या डिसाइड करना है। देखिए अगर आप वहां पर तो कोई स्टॉप लॉस नहीं, ऑल टाइम हाई पे गया, तो आप 15 पॉइंट रख सकते हो स्टॉप लॉस, सिंपल के लिए, है ना। 15 पॉइंट की मैं 15 पॉइंट का रिवर्सल ट्रेड लेता हूं, अगर मेरे पक्ष में आया तो बहुत अच्छा आएगा। टारगेट क्या रखोगे, इसमें 1:3 भी रख सकते हो आप, और 1:2 भी रख सकते हो, किसमें, आपके ट्रेड पे। और ध्यान रखना इस तरीके के जो ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं इनके ही पहले निकल जाओ, ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि क्या पता ऑल टाइम हाई को टच किया, क्या पता सपोर्ट लेने आए हो। रिवर्सल ट्रेड ऐसी ही बनाई जाती है दोस्त, एकदम झटके से। और ये चीजें तो मैंने आपको बजाज उसमें करके दिखाया। अभी देखिए जैसे ये 1 आवर में क्या नीचे है क्या, ये भी देखो आप सामने दिख रहा होगा आपके, ये ऊपर है। इंडिया गाइक्लोज है, क्या 2 आवर में भी ऊपर है, बढ़िया। अब यहां पर ट्रेड हमारी बनती है किसकी, शॉर्ट की। किसकी बनती है, शॉर्ट की ट्रेड बनती है यहां। तो ऑलमोस्ट चला ही गया है वो सिनेरियो, इधर ही बनी थी। इसके बाद रिवर्सल पे ये वाला एरिया आया है ग्रीन के बाद रेड, और एक ये वाला एरिया भी आया है। तो जहां पर भी बना सकते हो स्टॉप लॉस आप, अपना टारगेट इधर बनाते ट्रेड, और इसके पीछे का स्टॉप लॉस रखते। 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक। और टारगेट कितना दिया है, 12 पॉइंट का दिया है ऑलमोस्ट, अभी 7 पॉइंट का चल रहा है टारगेट, ठीक। तो अभी देख भी लेना आप लोग आज तारीख क्या है, ये प्राइस में आया है कि नहीं आया है। ये है हमारा ट्रेड किसका, इंडिया गाइक्लोज का है। और अभी देखो ये चल रहा है करंट ट्रेड, इसको हम लोगों ने कर दिया। अभी ऐसे ही अपन लोग एक बार क्रिप्टो पे भी चलते हैं, ठीक। क्रिप्टो के साथ में एक बार उसको भी दिखा देता हूं, इसका अपना क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, क्रूड ऑयल का भी दिखा देता हूं मैं। दोस्तों ये लाइव मार्केट में ज्यादा से ज्यादा आप लोग वॉच करो, इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि भाई ये चीजें काम करती हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 1 आवर का, मैं फिर से रूल दोहरा रहा हूं, 1 आवर का टाइम फ्रेम और 2 आवर का टाइम फ्रेम, उनके बीबी का, ठीक है, लोअर बैंड अपर बैंड में अगर एग्जिस्ट, ठीक है, एक्सट्रीम चली गई है, एक्सट्रीम, वहीं से आपको रिवर्सल ट्रेड बनानी है, सिंपल। वहीं से आपको क्या बनाना है, रिवर्सल ट्रेड, ठीक है। अभी मैं लेके चल रहा हूं क्रूड ऑयल पे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रूड ऑयल पे भी ट्रेड करते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मैं क्रूड ऑयल पे तो दिखा दूं, ये रहा कमोडिटी MCX। अभी तो ये चलेगा, अभी तो टाइम पास करेगा, स्टॉक है ना, टाइम भी 3 बजे के आसपास बज रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत साइडवेज चलेगा, लेकिन देख लेना आप इसका रिजल्ट क्या होगा। मंडे को चेक कर लेना क्या इस रेंज पर आया 1245 पे कि नहीं आया। तो क्रूड ऑयल पे अभी हमारा माहौल चालू है, क्रूड ऑयल का। तो 1 आवर पे अभी देख, क्रूड ऑयल का मैं बता दूं, ये पहले गया कहां है, पहले मैं बता देता हूं अभी करंट कहां चला जाएगा। चलो मैं बताता हूं, ये अभी ग्रीन कैंडल बनाया, अरे यार बनाते बनाते ऊपर चला गया, लोअर बैंड को टच किया था, रिवर्सल पैटर्न दिया, क्रूड ऑयल जस्ट इसी के ऊपर ट्रेड बनाता मैं, और टारगेट क्या था 9 पॉइंट का क्रूड ऑयल पे। स्टॉप लॉस क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक। मैं बनाता इसके ऊपर, ग्रीन के ऊपर, मैं इधर ही रखूंगा,
अगर मैं होता तो मैं इधर बनाता। अभी क्या है टारगेट अपना 11 पॉइंट का, अभी देखते हैं। ठीक, अभी देखते हैं अपन। क्रॉसओवर मैकडी के नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ये एक्सपीरियंस है। अभी चलते हैं 1 आवर पे, क्रूड ऑयल पे क्या कहता है। देखो कितनी बार क्रूड ऑयल पे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच किया है, बूम, टच किया, बूम, टच किया, बूम। अभी ये चढ़ रहा है, किधर से, इधर से चढ़ रहा है, इसीलिए मैंने ट्रेड बनाई है। अरे किधर तक जाएगा, ये जाएगा क्रूड ऑयल का टारगेट कंट्रोल एच, इधर से शॉर्ट कर सकते हैं 5982 से, 5982 से शॉर्ट कर सकते हैं। 1 मिनट में कितनी जगह है, 1 मिनट में इससे ज्यादा जगह जहां पर मैंने बनाई है, इससे ज्यादा जगह है 1 मिनट पे, मतलब 1 मिनट में हम लोग क्रूड ऑयल पे 25 पॉइंट भी जा सकते हैं। लेकिन 3 पॉइंट का है तो 6 पॉइंट लेना चाहिए। 6 पॉइंट तो मिल गया आपको, देखो ट्रेड 6 पॉइंट तो मिल गया है, लेकिन अपन लोग बनाएंगे 12 पॉइंट जाएंगे, 11 पॉइंट जाएंगे, वो पॉइंट तो बहुत दूर है। ये तो फिर टारगेट तो फिर तो 24 पॉइंट भी ले सकते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो, सबसे बेस्ट है, ये ज्यादा बेस्ट है। छोटा स्टॉप लॉस दो, टारगेट बनाओ, छोटा स्टॉप लॉस दो, टारगेट बनाओ, छोटा स्टॉप लॉस दो, टारगेट बनाओ। तो ये सारी चीजें देखो ऐसे काम करते, क्रूड ऑयल का भी सामने आपको देगा रिजल्ट। इसको लगा के रखा हुआ हूं, सामने देख लेंगे। अभी हम लोग चलते हैं किसमें, क्रिप्टो में भी चलते हैं। इसको लगा के रखा हूं, दिखा दूंगा मैं आपको रिजल्ट। ठीक, डेल्टा एक्सचेंज में चलते हैं। देखिए डेल्टा एक्सचेंज में मैं तो लाइव आता ही हूं, वहां पर भी आप देख सकते हैं। अभी इसका सिनेरियो चेक करेंगे कि डेल्टा एक्सचेंज में चल क्या रहा है। ठीक, अभी देखो यहाँ पर कॉल की एंट्री बन रही है 15 मिनट में, बहुत अच्छी कॉल की एंट्री है, यहाँ पर एंट्री बनाने लायक है। इधर पिछली बार आया था मार्केट, बहुत सुंदर सुंदर जिसको बोल सकते हैं कॉल की एंट्री यहाँ पर बनी हुई है। सो 1 आवर पे आप देखोगे अभी क्या हुआ था, बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड था। अभी ये 1 आवर, इधर से मैं क्या करूंगा, वापस सेल करूंगा। बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड था। और एक चीज मैं बताऊं आपको भाई, क्रिप्टो का मार्केट 24 घंटे खुलता है, ये स्ट्रेटजी ही फॉलो कर लो भाई, आपको कितनी बार प्रॉफिट होगा, कितनी बार होगा प्रॉफिट आपको पता नहीं। 365 दिन खुलता है। बाकी तो इंडियन स्टॉक मार्केट, निफ्टी बैंक, फॉरेक्स, पता नहीं जो जो आप लोग करते हो, हर जगह आप लोग ये करो। और बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड ये रहा। क्या हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, क्या हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। ठीक, अभी देखो यहां से फॉल आया, कितने पॉइंट का आया, ये छोटा मोटा फॉल नहीं है दोस्त, ये देखना, टेस्ट करना। मैं वापस से लगाता हूं, इस लाइन के ऊपर है ना, ये देखो जहां पर हमने अभी ड्रॉ किया है, ये दिखा ग्रीन के बाद रेड, ये वाला कैंडल, इसका मैं बॉलिंजर बैंड ऑफ कर देता हूं। ठीक, ये दिखा, जूम देखो, ध्यान से देखो, जूम बड़ा ग्रीन बना, ये सेल की कैंडल है, ग्रीन है सोच रहे हो, फिर अगली रेड की वेट किया हमने, बस कोई दिक्कत नहीं दोस्त, यहीं पर बनानी एंट्री। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस कहां पर, बिल्कुल इसके पीछे का, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, इसी के पीछे की एंट्री। और अगर आप वेट कर सकते हो तो आपको स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा, क्योंकि हर बार कैंडल रिट्रेस देती है, ये नहीं कि रेड रेड बनती जाएगी, थोड़ा सा रिट्रेस पे भी किया करो एंट्री, ये भी ध्यान रखो करो। ठीक, और उसके बाद आप देखोगे कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 161, टारगेट कितना चाहिए, 300, 300 तो छोड़ो, टारगेट मिला है ऑलमोस्ट 870 पॉइंट, 870 पॉइंट मिला है टारगेट, नॉट अ जोक। ठीक, तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, 1 आवर 2 आवर का मैंने हर जगह दिखा दिया, क्रिप्टो में भी दिखा दिया, क्रूड ऑयल पे क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल पे टारगेट देने वाला है। आप सब देखो दोस्तों, बहुत इजी है। अभी अपर बैंड थोड़ा सा डाउन हुआ है ना, मैं थोड़ा सा डाउन करूंगा इसको, 10 पॉइंट के आसपास जाएंगे। तो दोस्तों ये चीजें हैं जो आप लोगों को फॉलो करना है, ये आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देगा। मैं लाइव मार्केट में करके दिखा रहा हूं, इसीलिए मैंने लाइव सेशन आज बंद किया था कि भाई लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि भैया ऑफलाइन मार्केट में तो बहुत कुछ काम करता है, ऑनलाइन मार्केट में कुछ भी काम नहीं करता है। लो दोस्त, मैंने करके दिखा दिया। जिसको भी दिक्कत, परेशानी, समस्या, दुविधा, परेशानी है, वो आके मेरे को क्रिप्टो में मिले। और फिर मंडे को और फ्राइडे को, मंडे से लेकर फ्राइडे तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 1 बजे तक, दोपहर को सॉरी 1 बजे तक, अब 3 बजे तक नहीं रहेंगे सेशन पे, अब 1 बजे तक सेशन पे रहेंगे, बिंदास एकदम। मैं बताता हूं सारी चीजें, आप लोग आके सीखो। मेरा बस यही मकसद है कि मैं आप लोगों को एक अच्छी लर्निंग दे पाऊं, एक अच्छा ट्रेडर बना पाऊं, और एक अच्छा रूल वाला, जो आर्मी वाले होते हैं डिसिप्लिन बंदे, उनके तरह डिसिप्लिन एक ट्रेडर बना पाऊं, जिससे आप लोग प्रॉफिटेबल हो और
आप लोगों को सामने एक अनाउंसमेंट मैं ये भी करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट था कि सर इंडियन मार्केट में कैसा क्या है, तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाने का चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूं 10,000 से 1 लाख की कैपिटल की जर्नी, जिसका मैं डेली का ट्रेड भी डाल दिया करूंगा वीडियो को अगर कुछ होगा ढंग का, और प्रॉपर प्रॉफिट और लॉस का प्रॉपर डालूंगा। जिस दिन मेरे को लॉस हुआ लॉस का डालूंगा, गलती क्या थी, क्योंकि अगर मैं गलती कर रहा हूं तो आप लोग समझोगे ना कि सर की गलती है तो ये गलती कर सकते हैं तो हमें भी नहीं करनी है, तो गलती का भी डालूंगा प्लस अपने अच्छाई का भी डालूंगा, मतलब जहां पर हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे मैंने आपको बताया कि आपको इस तरीके से ट्रेड में बनाना है और कैसे आपको 1 आवर 2 आवर को वॉच करना है अपर बैंड और लोअर बैंड में। जब भी आपके इस सेंटीमेंट पे मार्केट आएगा, चुपचाप करके 1:2 का टारगेट लीजिए। नो एमएसीडी, नो आरएसआई, प्रॉपर प्राइस एक्शन के हिसाब से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड मारिए। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, रिवर्सल कैंडल आपको पता चल गई है, और कोई भी डाउट रहता है तो लाइव मार्केट में आप मेरे से क्लियरफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।